नमस्कार। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दूसरी बार जीत जैसे ही मिली, वैसे ही दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक हलचल मच गई कि कौन होगा असम का अगला सरदार। और इसको लेकर रिजल्ट के बाद माथापच्ची का दौर शुरू। लेकिन अंततः हिमंता बिस्वा शर्मा को असम की कमान सौंप दी गई। कहा जाता है कि असम में बीजेपी की पहली बार और दूसरी बार भी सरकार बनाने में शर्मा की रणनीतिक सूझबूझ की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसी वजह से उन्हें यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसी का नतीजा है कि असम की कमान भी उन्हें सौंप दी गई। तो आज हम आपको असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ जरूरी बातें बताएंगे कि वो कौन हैं और कैसे एक नेता के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर वो उभरे हैं। साल 2001 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की राजधानी गुवाहाटी के हाईकोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस की है और साल 1996 से लेकर 2005 तक वो यहीं पर रहे। 1 फरवरी 1969 को असम के जोरहाट में कैलाश नाथ शर्मा के घर उनका जन्म हुआ। शर्मा ने कामरूप में एकेडमी स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और बाद में कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में चले गए। शर्मा राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति में रहते हुए पीएचडी की डिग्री हासिल की। खबरों की माने तो हिमंता बिस्वा शर्मा को राजनीति में लाने का काम असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया ने किया था। हालांकि उनकी पूरी राजनीतिक समझ पूर्व सीएम तरुण गोगोई की छत्रछाया में विकसित हुई। साल 1996 में शर्मा ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें असम आंदोलन के नेता भृगु फुगन ने हरा दिया। इसके बाद 15 मई 2001 को फिर जालूकबरी से विधानसभा चुनाव लड़े और फुगन को 10,000 वोटों के अंतर से हराकर विधानसभा पहुंच गए। उसके बाद वो लगातार 3 बार इसी विधानसभा इलाके से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होते रहे। गोगोई सरकार में ही उनकी किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंचा। वो राज्य में मंत्री बने और फिर धीरे धीरे प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार होने लगे। बाद में अपने राजनीतिक गुरु और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से उनके मतभेद हो गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी अलग राह पकड़ ली। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ने के बाद उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2016 में असम में चुनाव में पार्टी का संयोजक बनकर मैदान में उतरे। बीजेपी ने चुनाव जीत ली, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, मतलब कि सीएम नहीं बनाया गया। तब केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री चुना गया। लगातार चौथी बार जालूकबरी से जीतने वाले शर्मा इस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने जनहित में कई अच्छे काम किए, मतलब ऐसे काम जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कहा जाता है कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा का ही जादू है कि राज्य के लोगों ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को चुना है और बीजेपी के नाम सत्ता करते हैं। लेकिन इससे पहले शर्मा का ही दिमाग था जिसने असम में सीएए को लाकर हड़कंप मचा दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएए लागू भी हुआ। उसके बाद कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी हार जाएगी क्योंकि जनता नाराज है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया सब हैरान रह गए और सभी ने कहा कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा का ही कमाल है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के कयास तेज हो गए थे। शर्मा से जब इस बारे में पूछा जाता था तो वो इस सवाल को टाल जाते थे। इस खींचतान के बीच सीएम के मुद्दे को लेकर बीजेपी के नेताओं की कई दौर की बैठक हुई। आखिर में रविवार को असम के नए मुख्यमंत्री के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी गई।